होता है, टेस्ट देना है सबने, टेस्ट नहीं छोड़ा करो। ठीक है, आगे से ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, मैं हर बार बोलती हूँ कि टेस्ट इज कंपल्सरी थिंग, यू डोंट हैव टू स्किप द टेस्ट। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ठीक है, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। सो बेटा रेडॉक्स रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम रेडॉक्स वर्ड को ही जानते हैं क्या होती है। रेडॉक्स वर्ड देखो 2 वर्ड से मिलके बना है, रेड प्लस ऑक्स। जहां पे रेड का क्या मतलब है, रिडक्शन, रेड मीन्स रिडक्शन, एंड ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बोथ टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो अब हम रिडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो बेटा हम यही पढ़ेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन, ऑक्सीडेशन, सम एग्जांपल्स, रिडक्शन, रिडक्शन के एग्जांपल, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन नंबर, एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है हमारे पास, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिडॉक्स हमारे पास 2 वर्ड से मिलके बना है, रेड प्लस ऑक्स, यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें बच्चे रिडक्शन भी हो रही हो और ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं कि दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। सो व्हाट दे सेड दैट केमिस्ट्री डील करती है बहुत सारे वैरायटी ऑफ मैटर के साथ, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है कि कैसे एक मैटर जो है दूसरे मैटर में कन्वर्ट हो रहा है, किस तरह से, थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन के थ्रू ये चीजें हमें दिखाती है। तो वन इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। So one important category of these type of reactions is redox reactions. अब redox से पहले जैसे मैंने बोला, redox means red plus ox. Red means reduction and ox means वो ox बैल वाला ox नहीं होगा, यहाँ पे ox का मतलब होगा ऑक्सीडेशन। तो अब हमने ये तो देख लिया, अच्छा रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, बट हमें ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। तो अब हम वन बाय वन करके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। तो बेटा एक तो इसकी डेफिनेशन इसके नाम से पता चल रही है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्स एडिशन। किसका एडिशन, ऑक्स का, ऑक्स मतलब ऑक्सीजन का। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज, जब हम किसी भी उसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं, यानी कि C+O2 कर रहे हो, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, CO2 बना रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। दैट इज कंसीडर्ड एज ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन को ऐड करना। नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं, जब हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, यहां हम रिमूव कर रहे हैं हाइड्रोजन को। सेकेंड ऑक्सीडेशन की क्या हमारे पास प्रोसेस रह सकती है, कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव करना। थर्ड आप क्या कह सकते हो, कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CN नेगेटिव, ठीक है, NCS नेगेटिव, जिस पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव नेचर के होते हैं, उसको ऐड करना। ठीक है ना, जरूरी नहीं है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही होगा, आप कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड भी कर सकते हो। देखो ये एक दूसरे के उल्टे रहेंगे, अगर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोजन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो दोनों प्रोसेसेस क्या होंगी, ऑक्सीडेशन। तो जो बच्चे अभी अभी आए हैं बेटा, एक बारी हम बात कर लेते हैं, हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अरे मधु कह रही है कि मैम मेरे साथ तो ये होता है कि आप कराते हो, क्वेश्चन हो जाते हैं पर टेस्ट में नहीं होते। कोई बात नहीं बेटा मधु, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और अगर आपको पता है क्या है बच्चे, सिर्फ टेस्ट वाले दिन ही प्रैक्टिस नहीं करो ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहा करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर यू कैन आस्क फ्रॉम मी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
यस, लेट्स कंटिन्यू। तो जैसे मधु मैं आपको बेटा यही बोल रही थी, आई सजेस्ट यू कि आप डीपीपीस किया करो ज्यादा से ज्यादा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो ऑन व्हाट्सएप इटसेल्फ, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा जिसने अभी अभी ज्वाइन किया उसको हम बता दें, हमने नया चैप्टर शुरू किया बच्चे, रेडॉक्स रिएक्शन वाला। फर्स्ट ही टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन में, सबसे पहला टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो हम ऑक्सीडेशन को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या आता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ऐड करना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन को निकालना, बोथ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑक्सीडेशन। थर्ड क्या होता है, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करना। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप ले सकते हो बेटा, हेलोजेंस को ऐड कर सकते हो, साइनाइड नेगेटिव, एनसीएस नेगेटिव, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जब हम ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर हम एडिशन कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तो फोर्थ क्या रहेगा, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। या तो आप ऐड कर दो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव भी कर दें, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और फिफ्थ हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेन एवर इलेक्ट्रॉन विल लूज आउट फ्रॉम द सिस्टम ना, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को हम 5 तरीके से पढ़ेंगे, ऑक्सीजन की एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल और इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल पढ़ते हैं बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी उसमें रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड कर देना। जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को ऐड करके इट गिव्स अस 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारे पास किसका एग्जांपल हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का। सेकेंड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव करना। अब जैसे ये है हमारे पास H2S है, ऑक्सीजन के साथ हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ये हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, ये क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल, 2s 2 वाटर। तो हमने क्या बोल दिया कि ये प्रोसेस जो है, ऑल्दो आप इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी दिखा रहे थे, बट मेन चीज तो ये थी ना, जो रिमूवल शो करने वाला है, जो रिडॉक्स को शो करेगा वो तो H2S था। तो उसमें क्या हुई, ये वाला क्या शो कर रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है इसके थ्रू, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज अ ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। थर्ड क्या था कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करना। अब जैसे मैग्नीशियम में मैंने फ्लोरीन को ऐड कर दिया, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हेलोजन्स जितने भी हेलोजन होते हैं दे ऑल आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मैग्नीशियम में हमने फ्लोरीन को ऐड किया, व्हाट दे फॉर्म, MgF2। तो इन्होंने भी क्या बना दिया, मैग्नीशियम फ्लोराइड। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। सेकेंड क्या आ जाएगा, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, किसी पॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर देना। अब ये देखो K4FeCN6 में आयरन तो मेटल है, ठीक है, उसको तो कुछ नहीं कह सकते हम। साइनाइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये जो K है, K इज कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। K क्या है हमारा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। तो 2 ऑफ K4FeCN6 की अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हम रिमूव कर देंगे, यानी कि ये वाटर के साथ मिलके क्या बना देगा, दिस विल फॉर्म 2 ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, K3। यानी एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को आपने रिमूव कर दिया है। तो अगर हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। वो किसका एग्जांपल आता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन का। और फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस मान लो कोई जिंक है, वो हमें Zn2 पॉजिटिव आयन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो हम क्या बोलेंगे कि जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन। जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस शो कर रहा है क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। सो दीज आर द 5 टाइप्स। क्या क्या थे, सबसे पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हमने ऐड किया था। सेकेंड में हमने क्या करा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करना। फोर्थ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और फिफ्थ हमने क्या बोला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दीज ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑक्सीडेशन। अभी इन्हीं का उल्टा क्या होंगे, रिडक्शन। जहां पे आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोल रहे थे, वहां पे हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन में क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रिडक्शन में ये उल्टा हो जाएगा और एडिशन ऑफ क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव था तो वहां पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव।
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल चेंजेस इनटू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन में सारे उल्टे हो जाएंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दीज ऑल आर कम्स ऑपोजिट इन द केस ऑफ रिडक्शन। तो ये बताओ ऑक्सीडेशन किस किस को क्लियर हुआ? जस्ट गिव मी हाई फाइव जिस जिसको क्लियर है फटाफट से। ठीक है, मॉनिटर कहाँ है हमारा? मॉनिटर कौन था? मॉनिटर यस। तो आज आज की अटेंडेंस नोट डाउन हो गई? संस्कार वर्क डन, ग्रेट। संस्कार को कहना नहीं पड़ता, इज रियली वेरी गुड। गुड। नेक्स्ट आएगा बच्चे, उसी के एग्जांपल करते हैं हम, जैसे हमने ऑक्सीडेशन के एग्जांपल किए थे ऐसे ही वन बाय वन हम एग्जांपल करेंगे इसके। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में हमारे पास क्या रहेगा बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का क्या है कि हम कोई भी इथीन लेते हैं, उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो वो इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। मींस आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिडक्शन। ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव कर देना, जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को सिंपल हीट किया तो उसमें से ऑक्सीजन क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। यू विल गेट द प्योर मर्करी। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में मर्करी मिल गई, तो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिड्यूस होना। तो जनरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड रिड्यूस हो रहा था, C2H4 क्या था? डबल बॉन्ड था, उसको हाइड्रोजन के साथ ऐड करा तो डबल बॉन्ड रिड्यूस होके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ये HgO था, ये भी रिड्यूस होके मरकरी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। अब आता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की एडिशन करनी। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की एडिशन हम कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यहाँ पे 2HgCl2 था, टिन क्लोराइड था, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? जनरली यहाँ पे एक मरकरी की एडिशन हो गई, मरकरी हमारे पास पॉजिटिव है तो आपने इसको Hg2 लिख दिया। सो हेयर इट कम्स टू बी Hg2, और ये दो क्लोरीन एटम इसके निकल के SnCl4 बना देंगे। ठीक है, एडिशन किसकी हुई है? मरकरी का एक अमाउंट बढ़ गया यहाँ पे, 2Hg के लगा, हमारे पास मरकरी के इस तरह से दो मॉलिक्यूल आ जाते हैं। ठीक है, पहले क्या था? टू कंपाउंड्स ऑफ HgCl2। ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि मैम पहले भी तो टू मरकरी था, पहले दो थे मर्क्यूरिक क्लोराइड, अब मरकरी के मॉलिक्यूल ही दो हैं। जब हम ये लिखते हैं ना तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अब दो हो गए। तो 2HgCl2 को जब हमने स्टेनलेस क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाया, देन इट इज फॉर्मिंग Hg2Cl2 along with tin, स्टेनस क्लोराइड बाहर आ जाएगा SnCl4। नेक्स्ट क्या है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे क्लोरीन है, कि किसी क्लोरीन को रिमूव कर दो, FeCl3 की HCl के साथ रिएक्शन लगाई तो ये H जो है एक HCl ले लेगा, सो इट फॉर्म 2 ऑफ HCl, और आपके पास क्या बचेगा? FeCl2, यानी एक क्लोरीन एटम रिमूव हो गया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा रिमूव हो गया। सो दिस वुड कम अंडर, ये दोनों किसके प्रोसेस में आ गई? रिडक्शन। दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रिडक्शन। यहाँ पे हमने क्या करा? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड करा, यानी Hg को ऐड करा, एडिशन करी। अब यहाँ पे क्लोरीन तीन थे, तीन से हमने क्या कर दिए? दो, एक क्लोरीन को हमने क्या करा? रिमूव करा, और वो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं तो भी हमारे पास क्या आ जाता है? इस तरह की रिएक्शन आ जाती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट था हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जब भी कोई गेन करे इलेक्ट्रॉन का, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है? कॉपर। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिएक्शन दैट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएंगे? कॉपर। ठीक, ये सबको क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट अप टू दिस? जिसको कोई भी डाउट है प्लीज आस्क। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट आता है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के, कि किस तरह से हम इसको और तरीकों से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हाउ वी कैन डिफाइन इट सम अदर वेज। ठीक है ना? या सो व्हाट दे आर सेइंग, व्हेन द कोल इज हीटेड, जब हम किसी कोयले को क्या करते हैं? हीट करते हैं,
देयर इज अ रिमूवल ऑफ CO2। हमें पता है कि CO2 गैस रिमूव होती है, ठीक है ना। वेन एवर अ कोल इज हीटेड, कोल को हम कैसे हीट कर सकते हैं, कोल कार्बन का ही आइसोटोप है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो वो CO2 गैस ही देता है, ठीक है ना। CO2 गैस रिमूव होती है, विच इज कंफर्म्ड, जो हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं, बाय पासिंग थ्रू द लाइम वाटर। जब हम उसको लाइम वाटर से पास करते हैं ना, तो वो लाइम वाटर को मिल्की अपीयरेंस देती है। वो क्या कर देती है, लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। अब वो मिल्की क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तो वो क्या कर देता है, उसको मिल्की अपीयरेंस देता है। तो ये चीज का कहने का क्या मतलब था, कि आप चेक भी कर सकते हो कि कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन में हम ये भी कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ CO2 गैस रिमूव हुई। मतलब रिमूवल कब होगी, जब आप ऐड करोगे ना ऑक्सीजन, ठीक है ना। CO2 गैस कैसे बनती है, मान लो कार्बन का कोई आइसोटोप है, कार्बन ही लिया आपने, उसमें ऑक्सीजन ऐड करी, तो दिस इज रिलीजिंग CO2 गैस। अब हम कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन का वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, कि जब हम उस कॉल को हीट करते हैं, देयर वुड बी अ रिमूवल ऑफ CO2। CO2 की रिमूवल की, CO2 रिमूव हो भी रही है या नहीं, ये हमने कैसे कंफर्म किया, हमने उस गैस को पास किया लाइम वाटर से। लाइम वाटर हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, उसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। तो जैसे ही हम उसमें CO2 पास करते हैं, इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से क्या होता है, कि वो हमें मिल्की अपीयरेंस देता है, यानी जो क्लियर सॉल्यूशन होता है वो अब ऐसे हो जाता है जैसे दूध नहीं होता, वैसा सा हो जाता है वो। सो उससे हम पता चल जाता है कि कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हुआ है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, कि दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो हेयर वी कैन सी दैट कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, सो इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कि कार्बन, यहाँ भी अगर आप देखोगे ना, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड ही हुआ है, पहले OH ट्वाइस था, दो भी थे तो अब तीन हो गए हैं, ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, तो इसको हम किसके अंडर रख सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कैटेगरी के अंडर रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन को कैसे शो कर सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को रिमूव करना। मान लो कोई क्यूप्रस ऑक्साइड है, जैसे कि क्यूप्रस ऑक्साइड क्या है, Cu2O है, और कोई क्यूप्रिक ऑक्साइड है, CuO है। उनको अगर हम हीट करते हैं और उनमें से हाइड्रोजन गैस पास करें, ठीक है, वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाती है और हमें क्या देती है, वाटर वेपर्स। यानी कि कोई Cu2O में से आप हाइड्रोजन गैस पास करते हो तो सबसे पहले ये वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर इसका निकल जाता है और हमें क्या मिलता है, कॉपर। सेकंड क्या है, कि हम क्यूप्रिक ऑक्साइड को H2 में कन्वर्ट करते हैं, तो भी ये क्या कर देता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 2 कॉपर मॉलिक्यूल मिल सकते हैं आपको, और यहाँ पे ओनली 1 मिल रहा है। तो मीन्स कहने का क्या मतलब है, कि ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गई, इट रिमूव द ऑक्सीजन। और जहां पे ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कि ये रिडक्शन की ही प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कंसीडर्ड एज रिडक्शन। ठीक है, ये क्लियर हुए दोनों को, ये दोनों एग्जांपल क्लियर हुए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले दोनों एग्जांपल क्लियर है, जस्ट रेज योर हैंड्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ भी सकता है, यस एनीवन हैविंग एनी डाउट अप टू दिस, देन ही और शी कैन आस्क। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सबको क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं रिडॉक्स पे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हमने पढ़ लिया, रिडॉक्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेड प्लस ऑक्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, दोनों एक ही उसमें हो रही होंगी, कि एक रिडक्शन शो कर रहा है और दूसरा ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, ठीक है। हैंड इन हैंड का क्या मतलब है, जैसे हम बोलते हैं कि एक हाथ से ले एक हाथ से दे, वो हरकत होगी इसमें, कि हम बोलते हैं ना कि अगर मेरे को पैसे चाहिए, वो बोलता है मुझे 100 रुपए चाहिए, हम बोलते हैं नहीं नहीं भाई, कब देगा वापस। कई बार हम बोलते हैं ना कि मेरे को ये चीज दे दे, मान लो अगर किसी को 100 रुपए चाहिए, हम बोलेंगे अच्छा अपनी घड़ी दे दे फिर मेरे को, तो हम क्या कहते हैं, कि एक हाथ से ले एक हाथ से दे, यानी कि अपनी वॉच दे और 100 रुपए ले। क्योंकि आज के टाइम में हमें किसी की गारंटी नहीं लेनी चाहिए कि अच्छा ये हमारे 100 रुपए वापस करेगा ही, ऐसा नहीं है। आजकल का जमाना, 100 रुपए भी भाग जाते हैं लेके, है ना। तो किसी को नहीं देने, देने हैं तो उससे गारंटी ले लो, उससे ले लो, कोई सामान ले लो, क्या फोन ही दे दे अपना। अब 100 रुपए के पीछे चलो, कोई फोन तो देगा नहीं अपना, है ना। इतना अच्छा तो कोई भी नहीं होगा, और फोन तो वैसे ही नहीं लोग हाथ लगाने देते। फोन में तो पता नहीं कितनी प्राइवेसियां लगा के ये लोग ऐसे पासवर्ड, है ना, सारी चीजें रखते हैं, तो वो कोई नहीं देगा, घड़ी ले लेंगे। सो रिडॉक्स रिएक्शन भी क्या होती है बेटा, जो हाथों हाथ हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन
अकर्स हैंड इन हैंड, कि अगर कोई चीज ऑक्सीडेशन शो कर रही है तो दूसरी रिडक्शन शो करेगी। तो इफ समथिंग इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, अगर कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है मींस देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। तो अगर बेटा इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो कोई तो उसको गेन करने वाला भी होगा ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वो दूसरे के थ्रू एक्सेप्ट हो जाते हैं। ठीक है, इफ समथिंग इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड मींस देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर एक्सेप्टेड बाय अदर्स, जो किसी दूसरे के थ्रू एक्सेप्ट हो जाते हैं, विच रिड्यूसेस इटसेल्फ बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो खुद रिड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रॉन को गेन करके। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, Fe2O3 देखो, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके Al2O3 और 2Fe बना रही है, यानी इसके पास पहले ऑक्सीजन था, रिमूव हो गया ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है इस पे। ठीक है ना, Fe2O3 पे। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हमने क्या बोला था, रिडक्शन। तो इसमें आप बोल सकते हो ना कि रिडक्शन हुई है Fe2O3 की, क्योंकि इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। अब ऑन द अदर हैंड एल्यूमिनियम ले लो, ये Al2O3 में कन्वर्ट हुआ है, मींस इसके पास क्या हुई है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको आप बोलोगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, यानी कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन का भी होना और रिडक्शन का भी होना, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या हुई कि 2Al इज कन्वर्टिंग इनटू Al2O3, और रिडक्शन क्या हुई कि Fe2O3 इज कन्वर्टिंग इनटू 2 ऑफ Fe। क्लियर है ये सबको? यस, ये रिडॉक्स रिएक्शन वाला सबको क्लियर हुआ? हाँ, संस्कार सिंह, यस मैम, फोन इज रियली वेरी प्राइवेट। हाँ ठीक है, प्राइवेसी होनी चाहिए, बट प्राइवेसी दैट वुड बी अ गुड प्राइवेसी, है ना। प्राइवेसी रखो, गुड गुड होनी चाहिए बस वो। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट की, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या और ऑक्सीडेंट क्या है। वो स्पीशीज विच कैन ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ, जो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करती है पर खुद रिड्यूस होती है केमिकल रिएक्शन में। जो पैसे तो दे रही है बट खुद पे कर्जा चढ़ा के, ये कह लो, जिसने पैसे तो दिए पर खुद पे कर्जा चढ़ा के, वो होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मींस विच कैन ऑक्सीडाइज अदर, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रही है बट खुद रिड्यूस हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या ऑक्सीडेंट है। तो स्पीशीज विच गेन इलेक्ट्रॉन इन रेडॉक्स रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज, जो खुद गेन करे इलेक्ट्रॉन। जैसे कि इसके एग्जांपल, हाँ यहाँ पे आगे करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या हो गया, एक ऐसी स्पीशीज जो खुद ऑक्सीडाइज हो रही है, जो ऑक्सीडाइज कर रही है दूसरों को, विच ऑक्सीडाइज अदर्स, और खुद क्या हो रही है, रिड्यूस, रिड्यूस इटसेल्फ, और अपने आप को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट होता है स्पीशीज विच कैन रिड्यूस अदर्स, एक ऐसी स्पीशीज जो दूसरों को रिड्यूस कर रही है, ठीक है ना, और खुद ऑक्सीडाइज हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट में दैट इज गेटिंग रिड्यूस टू अदर्स बट इट सेल्फ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड अपने आप को कर रही है, मतलब उल्टा है, रिड्यूसिंग में ऑक्सीडाइज्ड हो रही है वो, और अगर हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग में वो खुद रिड्यूस हो रही है। तो स्पीशीज जो लूज करे इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, इन अ रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज कंसीडर्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब देखो Fe2O3, Fe2O3 क्या कर रहा है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस लूज ऑफ ऑक्सीजन एटम ले लो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे। लूज ऑफ ऑक्सीजन मींस ये रिडक्शन शो कर रहा है, और ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, जो रिडक्शन शो करते हैं ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जो ऑक्सीडेशन शो करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब जैसे Fe2O3 रिडक्शन शो कर रहा था, बट ये खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को प्लस करके क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, बट एल्यूमिनियम खुद क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट। एल्यूमिनियम को हम क्या बोलेंगे कि ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो रिडक्शन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जो ऑक्सीडेशन करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी कि इनका उल्टा रहता है। ठीक है ना, क्या रहता है इनका आपस में उल्टा रहता है, रिडक्शन वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन वाले रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात सबको क्लियर हुई? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। एनीवन हैविंग एनी डाउट?
नो नो नो, फटाफट से बता दो। क्लियर परवीन, वेरी गुड। ओके, तो अभी भी तुम्हारे स्कूल लग रहे हैं? स्कूल आज गए थे? आज कौन कौन स्कूल गया था? छुट्टी, सबकी छुट्टियां हो गई? अरे वाह, मैंने कहा था ना, देखा, मैंने कहा था तुम लोगों की छुट्टियां हो जाएंगी। तुम मानने नहीं, नहीं मैम नहीं करेंगे, तो हो गई ना। हाँ, देखा, फिर मैंने कहा था तुम्हारी पक्का नेक्स्ट वीक से 1 वीक की छुट्टी रहेगी। अरे देखो, 13, 14, 15 की तो वैसे भी छुट्टी होती है। ठीक है ना, 13 को लोहड़ी का फेस्टिवल होता है, 14 को वो मकर संक्रांति की छुट्टी होती है, तो 15 को वैसे संडे आ गया था, तो ये तो आपकी रहनी ही थी। तो उन्होंने आपके ऊपर ये 2-3 आगे 4 करके उस पे एहसान चढ़ा दिया कि हमने छुट्टी कर दी है। ठीक है, वो पतंग कौन कौन उड़ाता है? क्यों वेदिका, इतनी ठंडा, बेटा घर पे बैठो आराम से। कौन कौन ये पतंग वाला सीन किस किस का है? ये मकर संक्रांति पे उड़ाते हैं ना दिल्ली में पतंग वगैरह, कौन कौन करता है ऐसा? बॉयज करते होंगे, गर्ल्स को तो कहाँ आता है। मुझे तो खुद नहीं आता ये सब। मधु को आता है, मधु सिंह या मैम, मैं कर लेती हूँ। एकता, वेरी गुड। चलो सही है, गुड। ठीक है, चलो बढ़िया है, तुम्हारी छुट्टियां हो गई। अच्छा, एक बच्चे का बीच में आया था कि मैम एक बार रिपीट कर दो, तो बेटा सुन लो। क्या कह रही हूँ मैं, जैसे जो भी चीज जो बेटा रिडक्शन शो करती है, मान लो Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बना रही है और 2Fe आ रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है ऑक्सीजन को क्या कर रही है, छोड़ रही है, यानी इसमें लूज ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन एटम क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन एटम लॉस होते हैं तो वो प्रोसेस रिडक्शन कहलाती है। लेकिन ये जो एलिमेंट है, फिर उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। प्रोसेस रिडक्शन होती है, बट करने वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। तो रिडक्शन जो शो कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम में क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है ऑक्सीजन को, सॉरी, एंड कन्वर्टिंग इट इनटू Al2O3, और वो उसको Al2O3 में कन्वर्ट कर रहा है, मींस एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की। एडिशन हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, बट एल्यूमिनियम ट्रीट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यही चीज मैंने बताई, जो बेटा रिडक्शन कर रहा है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो हमारे पास होता है रिड्यूसिंग एजेंट। इनका उल्टा है, ठीक है। चलो, अब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। ये है क्वेश्चन हमारा। अच्छा, प्रोजेक्ट भी मिला है, कोई स्कूल वाले भी छोड़ते नहीं है वेला, प्रोजेक्ट दे देते हैं, है ना। सही है। अच्छा देखो, इन द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई द स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिस्पेक्टिवली। इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो कर रहा है रिस्पेक्टिवली, देखना है आपको, किसमें आपको ऑक्सीडेशन मिल रही है और किसमें रिडक्शन मिल रही है। ठीक है, अब इसके लिए हम पोल रेज करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, इसके लिए हम पोल रेज करते हैं, जस्ट अ मिनट। ही प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करनी है, क्या प्रोजेक्ट में ये तो बताओ। अच्छा, लेबोरेटरी नोटबुक्स वो तो करनी ही पड़ती है, बस वो तो क्या ही है, नकल ही मारनी है उसमें तो, है ना। पीछे लिखा होता है, ऊपर आगे लिखना होता है ऐसे टेप के, वो तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। नहीं, ठीक है, अच्छा चलो आंसर करो अब। प्रैक्टिकल फाइल, अच्छा वो अलग होती है और ये अलग है, पता नहीं, नई नई चीजें आने लग गई हैं। चलो वोट करो फटाफट से। वही बात है ना, हाँ हम तो ऐसे ही करते होते थे। ओके, एक ऑक्सीडेशन शो करे और दूसरी रिडक्शन, ऐसे दिखानी है आपको कि पहले वाली ऑक्सीडेशन, सेकंड वाली रिडक्शन, इस तरह का कुछ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिस्पेक्टिवली हो रहा हो, या फिर रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रही हो एक के बाद एक।
तक मुझे सही आंसर नहीं मिला। आई एम नॉट गेटिंग अ सिंगल राइट। एक बच्चे का आंसर सही है सिर्फ, बाकी सब पता नहीं क्या सोच के कर रहे हो बेटा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिस्पेक्टिवली। वाई नन ऑफ दीज परवीन? वाई बेटा? डी क्यों होगा? नन ऑफ दीज तो नहीं आएगा। डी वुडंट बी देयर। अभी ए और बी बाजी मार रहे हैं। ए को 3 वोट्स मिली हैं, बी को 4, सी को 1 और डी को 2। ए और बी में 4-4 वोट्स हैं, तो चलो एक विनर तो डिसाइड कर लो, ए या बी। बी को 5 वोट्स मिल गई हैं, फिर से ए को 5 है। मतलब विनर तो डिसाइड करो, ए को जिताना चाह रहे हो या बी को? मिली जुली सरकार नहीं चलती, है ना? मिली जुली का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। तो ए या बी, एक बचा वोट करके। चलो, अब ए को 7 वोट्स मिल गए हैं और बी को मिले हैं 5 वोट। ए को मिले हैं 7 वोट्स, बी को मिले हैं 5 वोट, सी को मिला है 2 वोट और नन ऑफ दीज को मिला है 1 वोट। तो आपके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, दैट वुड बी द विनर। ठीक है, ऑप्शन ए आपके अकॉर्डिंग विनर है। तो अब हम देखते हैं कि ये जस्टिफाइड है भी है या नहीं। मैग्नीशियम प्लस सल्फर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन। ठीक है, किसी इलेक्ट्रोसल्फर इज जनरली कंसिस्ट एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव होता है ये। इलेक्ट्रोनेगेटिव की एडिशन, तो मींस ये ऑक्सीडेशन है। नाउ 2HgO, 2HgO मतलब 2Hg प्लस O2, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन। यही तो उन्होंने पूछा हमसे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे अगर आप करोगे तो दिस इज रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तो ये तो हम नहीं लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा कि फर्स्ट वाला स्टेप जो है, Mg इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे ये भी आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और सल्फर रिड्यूस हो रहा है। सल्फर जनरली रिड्यूस होगा। और 2 मर्क्यूरिक ऑक्साइड में मर्करी प्लस ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन एडिशन ऑफ, यहाँ पे क्या हो गया कि ये वाला रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज्ड। और हमारा मर्करी क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, और जबकि इसमें कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। बट ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड और मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। सो हमारा आंसर करेक्ट क्या रहेगा? ऑप्शन ए। एक ऑक्सीडेशन है और दूसरा क्या दिखा रहा है? हमारे पास रिडक्शन शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम ये नीट का क्वेश्चन है 2014 का, यू ऑल कैन सी। अब आपको देखना है फर्स्ट वाले में ऑक्सीडाइजिंग हो रही है या रिड्यूसिंग हो रही है? दोनों रिड्यूसिंग है, ऑक्सीडाइजिंग है। इसका क्या एग्जाम्पल रहेगा? सोच समझ के। रैंडमली कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा, डोंट गो रैंडमली। ठीक है, सोच के क्लियर करके अपने दिमाग में बिठा के ये समझ के कि अच्छा मान लो ये हमारा ही पेपर है और हमें ही नीट में क्वेश्चन आया है, तो हमें क्या आंसर करना चाहिए, उस हिसाब से करना है इसको। डू इट रियली वेरी केयरफुली, गो फॉर इट। देखते हैं कितने बच्चे अब इस लेवल पे अटेम्प्ट कर पाते हैं। गलत भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ध्यान से करो। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट मैंने अभी अभी बताया ना, वो वाला। यस, डू इट केयरफुली, सोच कर समझ कर। वो आती है ना एड, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। सो यू ऑल थिंक एंड देन आंसर, डोंट जस्ट रैंडमली आंसर इट।
ओके, अभी तक 3 ही वोट्स आई हैं, करो बेटा फटाफट से, सोना नहीं है क्लास में। यू ऑल हैव टू वोट, वोट फॉर द राइट ऑप्शन। वोट तो करनी है पर राइट ऑप्शन को करनी है। ए को मिली है 3 वोट, बी को मिली है 1 वोट और सी को मिली है 4 वोट्स। 3, 1 एंड 4, इसको बेचारे को 0 वोट। तो देखो क्वेश्चन क्या है, H2O2 plus O3 gives water plus 2O2, ठीक है। अब यहाँ पे H2O2 से एक ऑक्सीजन एटम रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन क्या हुई है, रिमूव हुई है। रिमूव होती है तो वो प्रोसेस होती है रिडक्शन। मैंने क्या बोला था, जो रिडक्शन शो करते हैं वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी H2O2 यहाँ पे तो ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फर्स्ट वाली में। तो ये हमारा या तो ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है या डी। बी और सी को काट दो, ये दोनों ही नहीं होंगे, ठीक है ना। मैंने आपको समझाया था ना, कई बार नीट के क्वेश्चन हमें इस तरह से भी अटेम्प्ट करने होते हैं कि पहले तो 50-50 वाला करो, जो 2 लग रहे हैं गलत है उनको काटो, ठीक है ना। तो इस चीज को तो काट दिया हमने। अब हम देखते हैं दूसरे वाले में क्या हो रहा है। H2O2 प्लस Ag2O, H2O2 प्लस Ag2O और यहाँ पे 2Ag प्लस वाटर, और ये क्या दे रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम देखें O2, यहाँ पे भी O2 थे, अब ये सिल्वर के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी इसमें क्या होगा कि हमारे पास 2Ag और वाटर है, यहाँ पे भी ये जनरली रिमूव हो रहा है, H2O2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अच्छा यहाँ पे हम सॉरी सिल्वर ऑक्साइड को देखेंगे, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अपना सिल्वर ऑक्साइड। इन्होंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रोल विद रिस्पेक्ट टू सिल्वर ऑक्साइड। अब यहाँ पे Ag2O रिड्यूस हो रहा है, Ag2O क्या हो रहा है, रिड्यूस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है इसमें से ऑक्सीजन, ठीक है। Ag2O रिमूव हो रहा है Ag से, तो मतलब H2O2 फिर ऑक्सीडाइज होगा। रिडॉक्स रिएक्शन तो तभी होती है जब एक क्या दिखाए हमें, रिडक्शन, और दूसरा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे H2O2 ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। और वी कैन से दैट Ag2O इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड H2O2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे इसको H2O2 को हम क्या दिखाएंगे, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट शो करेंगे। तो एक में ऑक्सीडाइजिंग था और दूसरे में क्या हुआ, रिड्यूसिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विच वुड बी अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। ये क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। अच्छा 5-5 वोट्स कर दिए इन्होंने। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट, जस्ट रेज योर हैंड, जिसको क्लियर है फटाफट से। लक्ष्मी, सतेंद्र, विनोद, टू मोर, ठीक है ठीक है। निधि, सलोनी, गुड गुड गुड। एकता, गुड बेटा। चलो अब हम बात करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये कोई इमेजिनरी और अपेरेंट चार्ज होता है। ये एक चार्ज होता है जो किसी भी एटम के ऊपर डिवेल्प हो जाता है। एनी चार्ज डिवेल्पिंग ऑन द सिस्टम, जब वो अपनी एलिमेंटल स्टेट से किसी मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है तो उसके ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। सो व्हाट वी कैन से, इट इज एन इमेजिनरी, ये इमेजिनरी और अपेरेंट चेंज है। मतलब अपेरेंट का हम कह सकते हैं इमेजिनरी और अपेरेंट की शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए। चार्ज क्या करना, डेवलप कर लेना, कब, जब कोई एक एटम, मान लो कोई कार्बन, किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाए, ठीक है ना, कंपाउंड बनाए या मॉलिक्यूल बनाए, तब उनपे कोई चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। दैट वुड बी कंसीडर्ड एज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो रिलेटिव चार्ज किस पे डिपेंड करता है, दिस बेस्ड ऑन द assumption ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर कैसे हो रही है, फ्रॉम अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ ट्रांसफर करता है, लेस से मोर की तरफ, ठीक है ना। कोई भी एक पर्सन होता है वो अपनी जॉब कब स्विच करता है, जब उसको कम पैसे मिल रहे हैं और वहां पे ज्यादा, तभी वो जाएगा ना। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भी कब शिफ्ट करेगा,
इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और क्या रहता है, जैसे मान लो NaF है, इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है, क्योंकि हमें पता है Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है और F पे होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इनका ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा, Na पे पॉजिटिव 1 है, F पे नेगेटिव 1 है, तो इनका ओवरऑल चार्ज भी फिर हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, अगर हम दोनों का टोटल चार्ज निकालें। तो कुछ चार्जेस जो हैं इटसेल्फ बिकम द ऑक्सीडेशन नंबर, उनके चार्जेस ही उनके ऑक्सीडेशन नंबर बन जाते हैं। जैसे फ्लोरीन पे -1 का चार्ज है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 होगा। हाइड्रोजन का चार्ज +1 है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +1 होगा। सो HF जो है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उसकी कंप्लीट ट्रांसफरेंस होती है इलेक्ट्रॉन की, कहां से, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो फ्लोरीन का -1 चार्ज होता है, तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। हाइड्रोजन का क्या होता है, +1, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो गया, +1 हो गया। तो मेन जैसे ये इस तरह के हैं, ओ सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे CO2 ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। Here we assume that there is -2 charges on each oxygen. -2 चार्ज होगा दोनों ऑक्सीजन पे, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, कार्बन पे +4, कार्बन पे क्या रहता है, +4 का। ठीक है, अब मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताती हूँ, रूल्स क्या है इसके। ऑक्सीडेशन नंबर आपने सिंपल, अगर कोई पूछता है कि क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी चार्ज है, जो कब डेवलप होता है, जब भी कोई एक एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में मॉलिक्यूल बनाने लगता है उस टाइम पे। तो इसको निकालने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो फ्री स्टेट में है ना, जैसे H2H, क्लोरीन, ऑक्सीजन, O2, O3, इन सबका तो 0 ही होता है। जितने भी एलिमेंट फ्री स्टेट में होते हैं या अपनी एलोट्रोपिक फॉर्म में होते हैं, उनका हमेशा 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। Na पॉजिटिव के लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 1। O2 नेगेटिव दे रखा है तो -2, N3 नेगेटिव के लिए -3, P3 नेगेटिव, मतलब जो भी उसके ऊपर शो कर रखा है ना, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव में, अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में। ऑक्सीडेशन नंबर ये इस तरह से, ये सारे आपको एक बार थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब जैसे देखो निकालते हैं हम, अल्कली मेटल्स का +1 होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का +2 होता है। ठीक है ना, अल्कली मेटल्स का क्या होता है, +1, और अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या होता है, +2। जैसे निकाल सकते हो आप, NaCl का चार्ज निकालना है आपको। हम कैसे करते हैं बेटा, इसको कैसे निकालते हैं, मान लो हम ना मेटल का ही चार्ज निकालते हैं। Na का मान लोगे X है, क्लोरीन हेलोजन होते हैं, हेलोजन का चार्ज हमेशा -1 होता है। यहाँ पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो इसको 0 लिखते हैं, यानी कि X की वैल्यू क्या आ गई, 1, मतलब Na का चार्ज क्या आ गया, +1। ऐसे ही MgO, ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होता है, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं है, तो उसको 0 लिख दो, यानी x -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +2। इस तरह से हम चार्जेस निकालते हैं। तो आपको मेन चार्जेस पता होने चाहिए। मैं अभी विनोद बताती हूँ बेटा, मेन चार्जेस हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले तो कंबाइंड स्टेट में सबके 0 होते हैं। हेलोजेंस के बेटा कितने होते हैं, हेलोजेंस का सबका -1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, मैग्नीशियम का +2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आप लर्न भी रख सकते हो। तो फर्स्ट रूल हमारा यही था कि फ्री स्टेट में जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर होंगे एलिमेंट के, वो सभी 0 होंगे। H2H, Cl2, O, O2, O3 एसिड सभी क्या होंगे, 0 होंगे। सेकेंड में हमारे पास जैसे कुछ के दे रखे हैं आपको, सोडियम का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, नाइट्रोजन का -3 होता है, फॉस्फोरस का -3 होता है, मैग्नीशियम का +2, एल्यूमिनियम का +3, सिल्वर का +1 और सल्फर का क्या होता है, -2। और एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के भी +1 और +2 रहते हैं। फोर्थ एल्यूमिनियम का +3, ये हमने पहले ही पढ़ लिया, एल्यूमिनियम का हमेशा +3 रहता है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जितने भी हेलोजेंस होते हैं उन सबके क्या होते हैं, -1 के इक्वल ही होते हैं, फ्लोरीन के -1 के इक्वल ही होंगे। ठीक है, बट OF2 में अगर आप निकालोगे, OF2 में ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का +2 हो जाएगा, प्लस नहीं, ऑक्सीजन का देखो ना क्या है, -2 है, F2 का क्या होगा, प्लस का 2x, ठीक है, 0। तो -2 माइनस का 2x, तो यहाँ भी x का आपको पास 1 ही आएगा, फ्लोरीन का यहाँ पे 1 ही रहेगा, गलत लिखा हुआ है, +1 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन का क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से निकाल सकते हो। ये बात सबको क्लियर हुई, कैसे निकालते हैं कैसे नहीं।
लर्न है, अरे वाह नंदिता, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। नंदिता इज सेइंग कि उसको तो लर्न भी है। एकता, गुड। ठीक है, तो ऑक्सीजन का -2 रहता है बेटा हर वक्त। पेरोक्साइड में आप निकाल सकते हो, इस तरह के एग्जांपल्स में आप ऑक्सीजन का आपको पता है तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो कुछ ऑक्सीजन के और रूल है, हम ऑक्सीजन के निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे O2 2 नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन का आपको पता है 2 है, तो 2 इंटू 2, माइनस का 2 था, यहाँ पे -2 हो गया, माइनस का 4 माइनस का 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है हमारे पास, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन्होंने अच्छा ये फिक्स ही दे रखा है कि पेरोक्साइड की फॉर्म में अगर आपके पास O2 2 नेगेटिव है ना बेटा, तो जैसे ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, बट अगर ऑक्सीजन पेरोक्साइड की फॉर्म में है तो उसका -1 होगा, सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में है तो क्या होगा, -1/2। तो ये सारे रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे एक बारी। ठीक है, हाँ सत्येंद्र, मैं रिपीट ही कर रही हूँ बेटा, कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑक्सीजन का -2 होता है, बट पेरोक्साइड के केस में बेटा -1 होगा, सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2 होगा। तो ये कुछ फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर है जो हमें याद रखने हैं। हाइड्रोजन का हमें पता है प्लस, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, बट अगर वो किसी मेटल के साथ रिलेट करे तो -1 हो जाती है। ठीक है ना, मेटेलिक हाइड्राइड्स का -1 होता है, ऑल्दो +1 ही होता है हाइड्रोजन का। और कंपाउंड्स में जो दो का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। जैसे HCl में हाइड्रोजन के पास तो +1 होगा, बट क्लोरीन क्या कैरी करेगा, -1 ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे ही अगर हम IF7 का निकालें बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन एंड IF7, आयोडीन का मान लो x है, फ्लोरीन का आपको पता है -1 होता है, -1 इंटू 7, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं है, 0, x -7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो आयोडीन का क्या आ जाएगा चार्ज हमारे पास, 7। सो दैट्स इज द थिंग कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इज 7। क्लियर? तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे के थोड़े एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे।